अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है जी ईद का दिन और सुबह सुबह हमने हतम वगैरह धुला लिया और नाश्ता वगैरह कर लिया खीर के साथ, जो कि हमने रात को बना के रखी थी। 2-3 पूड़ियाँ बनाई और खीर पहले ही पड़ी हुई थी बनी हुई। तो उसके ऊपर हमने दिलाया हतम, क्योंकि ईद उल फितर का जो हतम होता है वो ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले होता है। रमज़ान के बाद ईद आती है और रमज़ान में रूटीन बनी होती है सुबह सुबह खाने की, इसलिए सबको भूख लगी होती है। तो उस वक़्त हतम दराया जाता है किसी भी मीठी चीज़ पे और फिर उसको एंजॉय किया जाता है। तो सेम इसी तरह हमने भी किया और उसके बाद फिर हमने कर दिया काम स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कोफ्ते जो है ऐसे ही रात को छोड़ दिए थे, तो अभी मैंने फिर से इनके नीचे गैस जलाया और धनिया हरा जो है वो थोड़ा सा ऐड किया और जो प्याज मैंने काट के रखे थे कच्चे वो ऐड किए और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया और इनको आपस में मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हे से उतार दिया, क्योंकि कोफ्ते हमारे हो गए थे बिल्कुल रेडी। और साथ ही मैंने बनानी थी पूड़ियाँ। मैंने फिर इसका आटा वगैरह पहले ही सुबह सुबह उठ के गूंद के रख लिया था और जैसे ही आटे को रेस्ट मिली थी तो फिर मैंने इसके बना दिए पेड़े। और उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि कब कोई बंदा मिले तो मैं उसको साथ खड़ा करूँ, ताकि पूड़ियाँ जो हैं वो जल्दी से बन जाएँ, क्योंकि 2-4 पूड़ियाँ बनानी हो तो फिर और बात होती है और जब ज़्यादा बनानी हो तो फिर दूसरा बंदा साथ लगा हो तो फिर जल्दी से काम निमट जाता है। तो फिर मैं बेलती गई और हस्बैंड को मैंने साथ खड़ा किया कि आप कुकिंग ऑयल में से निकालते जाएं और मैं बनाती जाती हूँ। तो फिर इस तरह करके हमने पूड़ियाँ भी रेडी कर ली। इसके बाद समोसे रह गए थे फ्राई करने वाले, वो फ्राई किए। और जो डिज़र्ट डेकोरेट वगैरह करनी थी वो हस्बैंड ने ही करनी थी, वो लगे हुए थे करने के लिए। और मैंने बच्चों को रेडी किया, क्योंकि बच्चे उठ चुके थे। बच्चों को रेडी किया और रेडी करने के बाद हमने सोचा कि चलें अब जिस रूम में हमने खाना सर्व करना है उसमें खाना लगा लेते हैं, क्योंकि खाने का टाइम तकरीबन होने वाला था और हमने सबको इनवाइट किया हुआ था। हमारे घर में ही सब ने आना था, तो इसलिए हमने ढेर सारा खाना भी तैयार कर लिया था पहले से ही, ताकि सुबह ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो अभी होगी खाने की सर्विंग। तो यहाँ पे मैंने टेबल जो है इसको खोल लिया, इसके ऊपर फिर मैंने बिछाई वाइट चादर ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और प्लेटें मैंने बेटी को दी थी कि एक एक टिश्यू और एक एक प्लेट रखती जाओ। फिर बाद में मैंने इसको छोटी प्लेट भी दी, लेकिन ये बहुत ही हल्की सी थी तो इसलिए ये गिरना स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने इनको अलग कर लिया और छोटी प्लेटों को और बड़ी प्लेटों को अलग कर लिया। तो इनको मैंने रख दिया टेबल के ऊपर और साथ साथ जो जो चीज़ रेडी होती जा रही थी वो हम टेबल पे रखते जा रहे थे, क्योंकि मेहमान भी आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। खाने का टाइम बिल्कुल करीब था, 1 बजे का हमने टाइम दिया था। और यहाँ पे मैं चाट के ऊपर डाल रही थी पापड़ी, क्योंकि अगर पापड़ी पहले डाल दें तो वो क्रंची नहीं रहती। तो इसलिए हमने सोचा कि पापड़ी जो है वो बाद में डालेंगे जब सर्विंग का टाइम होगा। तो इसलिए अभी सर्विंग का टाइम होने वाला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब पापड़ी जो है वो डाल देती हूँ। अब जो जो चीज़ें रेडी होती जाएंगी हम टेबल पे लगाते जाएंगे। और यहाँ पे केक का थोड़ा सा काम रह गया था और ये भी हस्बैंड तेज़ी तेज़ी से कर रहे थे, क्योंकि ये उन्होंने बनाना था। मैं डिज़र्ट में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, वही सारी डिज़र्ट जो हैं वो रेडी करते हैं। खीर वगैरह बनानी हो तो वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा फूड जो है वो सारा रेडी हो चुका था और हमने टेबल पे लगा लिया। हमने बनाए थे कोफ्ते बनाए और उसके बाद पुलाव बनाया था, रैप बनाए थे, साथ में चाट थी, साथ में दही और चटनी और रोस्ट और ये हमारे ड्रिंक। ये बर्तन मैंने आपको एक वीडियो में दिखाए थे अनबॉक्सिंग करके, जो हमने टिकटॉक शॉप से मंगाए थे। और ये जो टेबल है ये भी हमने टिकटॉक शॉप से मंगाया था। तो हमारी तो ईद माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की गुजरी। आपकी ईद कैसी गुजरी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ना तो आप गुज़रे हुए कल के बारे में सोचें और ना ही आप आने वाले कल के बारे में सोचें, बल्कि जो हमारे पास टाइम है उसके बारे में सोचना चाहिए और उसको खूब इंजॉय करना चाहिए। जो रिश्ते नाते हमारे पास हैं उनके साथ फुल टाइम स्पेंड करें और अपनों का ख्याल रखें और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जी, तो ईद तो हमारी बहुत ही मज़े की गुजर गई और अभी दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और सुबह का टाइम है। इस वक्त मैं आई और मैंने देखा कि बाहर का मौसम देखूं कि बाहर कैसा मौसम है। तो फिर मैंने विंडो खोला तो बाहर तो ओहो बहुत सर्दी थी। तो अभी आज का दिन हमारा गुजरेगा रेस्ट में।
मैंने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा क्योंकि बच्चे भी थके हुए थे, मैं भी थके हुए थी। तो और साथ में ये जो बर्तन हम लोगों ने ईद के लिए यूज़ किए थे ये भी समेटने वाले थे। तो आज खाना वाना कुछ नहीं होगा, ईद का खाना बहुत पड़ा हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ नहीं बनाऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ सफाई होगी थोड़ी सी और साथ में ये बर्तन वगैरह समेटूंगी। और साथ ही साथ ईद और कोई भी फंक्शन हो उसके बाद ये बहुत मज़े का गिफ्ट मिलता है सबको, सब लड़कियों को, मेरी बहनों को। तो हमारा भी ये गिफ्ट बिल्कुल रेडी है। लॉन्ड्री चलाऊंगी, कपड़े धोऊंगी और साथ में ये जो बर्तन हमने निकाले हुए थे ये समेटूंगी। ये कुछ मैंने इधर बाहर फ्रीज़र में रखे हुए थे, कुछ अंदर पड़े हुए थे, जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं इन सबको समेटूंगी। तो खैर आज का दिन तो हमारा इसी साफ़ सफाई में गुजर जाएगा। और बाहर का मौसम जो है वो थोड़ा ठीक हो रहा था, अभी धूप निकल आई थी, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, अभी बर्तन वगैरह धोऊंगी। और यहाँ पे मैं एक दिखाऊँ आपको नन्ना मुन्ना सा पौधा, चूँकि पौधे जो हैं वो मुझे बहुत ही पसंद हैं। और ये मेरी एक आपी ने मुझे गिफ्ट दिया चांद रात को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनको पता है कि मुझे पौधे बहुत पसंद हैं। अब इसका गमला जो है ये छोटा है, अब किसी दिन हमें टाइम मिलेगा हम जाएंगे, मिट्टी भी लेके आएंगे और इसको बड़े गमले में लगाएंगे तो फिर ये और बड़ा हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आज बच्चे तो ये कारनामे करेंगे। ये अपनी तरफ से उन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है, एक दूसरे को बांधा हुआ है। पहले एक आगे बैठा हुआ था और एक पिछले वाले में बैठी हुई थी, और आगे वाला चला रहा था और पीछे वाली बड़े आराम से बैठी हुई थी। पता नहीं उन्होंने क्या बनाया हुआ था, एक दूसरे को खींच रहे थे इसके ऊपर बैठा के। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।